21 जून को देश भर में सूर्य ग्रहण की बात कही जा रही है। क्या होता है सूर्य ग्रहण? क्या इस दौरान पृथ्वी की सूर्य की ओर चंद्रमा की प्रक्रिया रहती है? लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह है, लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर टी.वी. वेंकटेश्वर मौजूद हैं। आप साइंटिस्ट हैं, विज्ञान प्रसार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका पंजाब के इसी ग्रुप में। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर, आपने समय दिया हमको। डॉक्टर साहब, क्या है सूर्य ग्रहण? जी सर, क्या है सूर्य ग्रहण? लोग जानना चाहते हैं क्या होगा। ओके, सूर्य ग्रहण का एक सिंपल तरीके से हम अंडरस्टैंड करना है तो आप सोच लो, आपके पास एक छतरा है, अम्ब्रेला है। आप एक सनी डे में आप बाहर चला गया, बाहर चलने के समय वो सन में आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, उतना काफी गर्मी में, सो उसलिए आप आपका छतरी को ओपन कर दिया। सो आपके ऊपर क्या फैल रहा है? शैडो, छाया, है ना। उसी तरह चांद धरती और सूरज के बीच आने के समय चांद का शैडो धरती में एक जहां में फैलेगा, पूरा धरती में नहीं फैलेगा, धरती में एक छोटा जहां में फैलेगा। उस जहां से आप देखने के समय सन को आप नहीं देख सकता है। छतरी के नीचे आप खड़ा होने के समय सन को नहीं देख सकता है ना, शैडो में तो सन को नहीं देख सकता है ना। सिर्फ छतरी नहीं, कोई ट्री है, पेड़ है, पेड़ के शेड से भी नहीं देख सकता ना। उसी तरह एक छाया का खेल है, एक छाया का अद्भुत खेल है ये सूर्य ग्रहण। कल किस तरह से मूवमेंट होगी, क्योंकि लोगों की नजर इस पर है, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। क्या मौसम में कुछ बदलाव होगा? क्या दिन के समय अंधेरे जैसा आभास होगा? सर बताइए, कल क्या कुछ होने वाला है? ओके, ये कल होने वाला चीज को हम वलयाकार सूर्य ग्रहण करके बोलता है। ये टोटल सूर्य ग्रहण नहीं है, दैट इज संपूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है। सो इसलिए अंधेरा नहीं फैलेगा, बट आप किसी जगह में तो लाइक फॉर एग्जांपल आप सिरसा में हैं और आप सोच लो गंगानगर में और कुरुक्षेत्र में है और देहरादून में और जोशीमठ में है। इस जगह में फैलने वाला एक लाइन आप इमेजिन करना, इस प्रदेश को कनेक्ट करना, एक लाइन इमेजिन करना। वो लाइन में आप है तो आपको वलयाकार रूप में सन दिखेगा, सूर्य दिखेगा। वलयाकार का मतलब क्या है? आप कंगन पहनता है ना, बैंगल, वो बैंगल के रूप में आपको सन दिखेगा, बिकॉज उसका सन का सेंटर में मून कवर हो जाएगा, चांद का कवर कर देगा। सो सन का एज एक राउंड के रूप में आपको दिखेगा। उसको हम रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स बोलता हूं, बट इस जगह में दिखेगा। बट बाकी पूरा देश में आपको पार्शियल एक्लिप्स दिखेगा। पार्शियल एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? आप एक एप्पल है, एप्पल को आप एक बाइट ले लिया आउट, ओके, सो एप्पल का कैसा होगा? उसी तरह आपको दिखेगा, लाइक चांद का कला दिखता है ना, उसी तरह सन कला में दिखेगा। वो भी एक बहुत अद्भुत दृष्टि है, बट अंधेरा वंधेरा नहीं फैलेगा, बट एक्चुअली एक कॉस्मिक खेल हम बोल सकते हैं। वो कॉस्मिक खेल को आप देख सकते हैं। सर, क्या नेचर में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत बदलाव नहीं दिखेगा बहुत जगह में। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण लगने वाला प्लेस में लगभग 99% सन को कवर हो जाएगा, 1% सन को एज में दिखेगा। सो वो भी थोड़ा काफी लाइट होगा, बट लाइट अंधेरा, थोड़ा लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। लगभग 1150 आसपास लगने वाली है। उसका मतलब है मध्याह्न, नून का समय लगभग होने वाली है। सो उस समय थोड़ा उस जगह में, मैं बोला ना गंगानगर वगैरह जगह में थोड़ा चेंज होगा। सो बट उतना अंधेरा नहीं होगा, लाइक पूर्ण सूर्य ग्रहण का अंधेरा होता है ना, उस तरह से नहीं होगा, बट अंधेरा थोड़ा कम होगा। बाकी जगह में उतना आप अंधेरा का आप नहीं देख सकता है। कुछ एशियन कंट्रीज पर इसका असर दिखने की बात कही जा रही है, जिसमें इंडिया टॉप पर है। क्या कुछ फायदा या कुछ नुकसान होने की संभावना है सूर्य ग्रहण से, डॉक्टर साहब? नहीं, सूर्य ग्रहण से कोई नुकसान नहीं होगा। सूर्य ग्रहण एक अद्भुत घटना है, एक हम देख के एंजॉय कर सकता है, उसको अध्ययन करके साइंस को बड़ा कर सकता है। वो एक नेचुरल अकरेंस है। सभी वर्ष, एवरी ईयर लगभग 2 से 5 सूर्य ग्रहण होता है। सो इसलिए ये सूर्य ग्रहण को देख के हम कोई डरना एक्चुअली अच्छा नहीं है।
ओके, 100 साल के पहले, 200 साल के पहले लोग को पता नहीं था क्या है ये ग्रहण, उस समय इतना विज्ञान नहीं था, सो उस समय लोग को मन में थोड़ा डर आ गया, वो हम समझ सकता है। बट हम 21st सेंचुरी में हैं, एक एक सेकंड में कैसा होगा हमको पहले ही हमको पता है। सो ये कंप्यूट कर सकता है, हम सब कंप्यूट करके लोग भर इसको अध्ययन कर रहा है, इसको हम देख के उत्साह लेना है, डरना नहीं। एक से सवाल ये है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि 200 साल के बाद लगा है, कुछ रिपोर्ट्स कह रही है 500 साल के बाद लगा है। आप क्या कहना चाहेंगे, जो वलयाकार सूर्य ग्रहण है ये कितने समय के बाद आया है, और जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो कब से कब तक रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी इसकी? पहला वाला चीज को मैं बोलेंगे दैट आप दुनिया को दे लिया तो मैं पहले ही बोला दैट लगभग 2 से 5 ग्रहण एक साल में रहता है। वो पार्शियल हो सकता है, वलयाकार हो सकता है और संपूर्ण हो सकता है। बट वलयाकार सूर्य ग्रहण को आप देखा तो, एंड अगेन इंडिया में देखा तो, इंडिया में कब पहला हुआ आप देखा तो लास्ट दिसंबर 26 हुआ वलयाकार सूर्य ग्रहण, क्रिसमस के नेक्स्ट दिन, अगला दिन साउथ इंडिया में वो दिखा। तो मैं भी उधर गया था, मैं भी अच्छे से देखने के लिए प्रयास किया था, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्टली वो वलयाकार सूर्य ग्रहण होने के समय उधर क्लाउड आके वो कवर हो गया। सो एक फ्यू सेकेंड्स ही में देख सकता है वो क्लाउड के बीच बीच में। सो एक नष्ट हो गया मेरा ये वाला। बट ये लगातार रखने वाला एक चीज है, ये 200 ईयर या 500 ईयर के बाद आने वाला चीज गलत है। बट एक चीज है, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन ले लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल गंगानगर में अभी ये वलयाकार सूर्य ग्रहण आ रहा है, उसी जगह में कब आपको नेक्स्ट वलयाकार सूर्य ग्रहण या सूर्य ग्रहण देखने के लिए चांस मिलेगा, संपूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के मिलेगा लोग, क्या तो वो 100 साल के ऊपर होगा, वो स्पेसिफिक लोकेशन, बाकी में नहीं है। आपने टाइमिंग के बारे में पूछा था, कब से कब तक हम देख सकता है पूरा देश का, मैं जनरली बोलता है तो देन बिकॉज एक एक जगह में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, वो उतना बोलना है तो बहुत बड़ा लिस्ट बनाना है। बट पूरा देश को एक जनरल आइडिया देना है तो लगभग 10 या नहीं तो 10:30 के आसपास ये ग्रहण शुरू होगा। लगभग 11:50 को मैक्सिमम ग्रहण होगा। वलयाकार जगह है तो वलयाकार दिखेगा, बाकी जगह है तो कितना परसेंट सन कवर हो रहा है उतना परसेंट आपको दिखेगा, लगभग 11:50। देन उसके बाद लगभग 1:30 to 2 ये खत्म हो जाएगा। आपने गंगानगर की बात कही, राजस्थान की बात आपने कही, तो क्या दिल्ली के लोगों के लिए भी कुछ रहेगा इसमें देखने के लिए? क्योंकि राजधानी के लोग बेहद एक्साइटेड हैं, लोग तैयारी करके बैठे हैं, कल छुट्टी का दिन भी है, तो क्या दिल्ली में भी कुछ ऐसा अद्भुत नजारा राजधानी वासी देख पाएंगे? या एक अद्भुत नजारा ये होगा दैट इस दिन दिल्ली में आप बैठ के देखा तो आपको सन मून के तरह एक कला के रूप में दिखेगा, एक क्रेसेंट रूप में दिखेगा सन, बिकॉज मून सन को कवर करने के समय, मैक्सिमम कवर होने के समय सन को आप देख सकता है, एक मून का कला होता है ना, उस तरह से कला में दिखेगा। वो एक अद्भुत इशू है। एक्चुअली आप फर्स्ट कांटेक्ट दैट इज लगभग 10:30 को आप मून सन को देखा तो ये एप्पल का बाइट किया वाला वो लोगो होता है ना, एप्पल वाला लोगो, लगभग उसी तरह आपको सन दिखेगा। वो एक अद्भुत नजरिया है। उसी तरह मैक्सिमम टाइम में आप देखें तो एक अच्छा कला आप देख सकता है दिल्ली में भी। सो पूरा देश में एक्चुअली आप देख सकता है, सिर्फ दिल्ली में नहीं है। सर, लोगों के लिए क्या सलाह आपकी? सूर्य ग्रहण देखना लोग चाहते हैं, लेकिन अगर देखें तो कैसे देखें, आंखों को नुकसान ना हो, सेहत पे कोई असर ना पड़े, इसके लिए क्या टिप्स लोगों को अपनाने चाहिए? हम पहले से ही हम सुनता रहता है दैट बिजली गिरने के समय लोग बोलता है उसको नहीं देखो, है ना? क्यों? बिकॉज बिजली गिरने के समय प्रकाश इतना बड़ा होगा दैट उतना बड़ा प्रकाश में हमारा आई को डिस्कम्फर्ट होगा, समटाइम्स डैमेज भी हो सकता है। इसलिए लोग बोलते हैं कोई भी ब्राइट ऑब्जेक्ट को नहीं देखो, सीधा सीधा नहीं देखो, राइट? सो इसलिए वेल्डर वेल्डिंग करने के समय एक ग्लास यूज करता है, 30 नंबर या 40 नंबर ग्लास यूज करता है, आई मीन वेल्डिंग करने के समय, है ना? उसी तरह कोई भी दिन, सिर्फ एक्लिप्स का दिन नहीं है, कोई भी दिन आप सन को बहुत टाइम नहीं देखना है, बिकॉज सन बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। इवन व्हेन सन इज कवर्ड, पार्शियल एक्लिप्स होने के समय भी सन का ब्राइटनेस बहुत बड़ा होता है,
बहुत मात्रा में होता है, सो इसलिए आप डायरेक्ट नजर में नहीं देखना है। सो आप 2-3 चीज कर सकता है। एक है आपके पास वो वेल्डर्स ग्लास मिला तो आसपास से कोई से ले लो, 30 नंबर या 40 नंबर, कोई और नहीं यूज करना है, 13 या 14 ही यूज करना है, उसको आप यूज कर सकता है। दूसरा, प्रोजेक्शन कर सकता है। क्या करना है, एक शीट ऑफ कार्ड ले लो, कार्ड में एक होल सेंटर में पंच करना है, पंच करके वो होल को इस तरह से पकड़ना है सन का डायरेक्ट में, उसका इमेज नीचे गिरेगा ना, वो सन का इमेज होगा। ये पिन होल है, ये पिन होल कर सकता है। आप पिन होल करने में थोड़ा आपको प्रयास लग रहा है, आप ये बूंदी बनाने के लिए एक लाडल है ना, छोटा छोटा होल के साथ साथ, वो ले लो, वो सिर्फ रख दो नीचे, आपका अच्छे से सन का इमेज दिखेगा। नहीं तो आप छलनी कहना चाह रहे हैं, जिससे हलवाई या वो बीच बीच में होल होल होता है ना, वो छलनी के आप यूज किया तो अच्छा से आपको ये मिलेगा। ये नहीं तो आप एक काम कर सकता है, घर में लेडीज को कॉम्पैक्ट होता है ना, वो ओपन करके वो थोड़ा मेकअप वकअप करता है ना, वो छोटा मिरर, वो मिरर के ऊपर एक ब्लैक पेपर को लगा दो, पेपर में एक छोटा होल छेद कर दो, देन वो मिरर को टर्न करके सन का लाइट को कोई दीवार पे ऊपर लेके जाना, दीवार के ऊपर आप लेके गया तो अच्छे से आप देख सकता है, सुरक्षित से देख सकता है। घर से ही हम कर सकता है, इसके लिए बहुत बड़ा तैयारी नहीं करना है। अभी लॉकडाउन टाइम है, लोग घर में बैठा है, छुट्टी का दिन है, सो घर के लोग इकट्ठा करके इस तरह से एक चीज करके आप अच्छे से देख सकते हैं। क्या नंगी आंखों से देखने पर आंखों को नुकसान हो सकता है? बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इस चीज को। बिल्कुल अवॉइड करना है, नंगी आंख से डायरेक्टली सन को, सिर्फ सन को नहीं है, कोई भी ब्राइट ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है। हमको भी एक्सपीरियंस है, आप एक फिल्म थिएटर के अंदर है, फिल्म थिएटर के अंदर से डोर ओपन करके बाहर आने के समय आपको 1 मिनट लगता है ना, एक सडनली वो लाइट देखने के समय, उधर कितना फर्क है, उसके ऊपर फर्क है ना, नॉर्मल लाइट और सन का ब्राइटनेस, सन को देखने के समय। तो इसलिए हमको आइज को थोड़ा वो नुकसान करेगा, इसलिए लोग भी बोलता है बिजली को नहीं देखो, बिल्डिंग को नहीं देखो, कोई भी ब्राइट लाइट हमको नुकसान करेगा। तो वो ब्राइट लाइट को सीधा सीधा हम नहीं देखना है, तो इसलिए कोई फिल्टर करना है। तो अभी आजकल वो फिल्टर मिलना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन। वो नहीं तो बहुत लोग वो फिल्टर बना के, वो सेफ फिल्टर बना के, वो सेफ फिल्टर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, पहला वाला एक्लिप्सेस में हम भी किया था, बट इस समय वो प्रॉब्लम है बिकॉज वो सेल करना वगैरह वगैरह में इश्यूज है। सो इसलिए मैं ऑल्टरनेटिव वेज घर से कैसा देख सकता है करके आपको बोला। एक सवाल ये है कि जब हम सूर्य ग्रहण को देखें तो क्या हमें फुल बॉडी कवर करनी चाहिए? क्या अगर सूर्य की लाइट हमारी स्किन पे पड़ती है तो क्या स्किन के लिए कुछ खतरा हो सकता है या ऐसा कुछ नहीं? कवर नहीं करना है एक्चुअली, ओपन ही, आई मीन यूजुअल ड्रेस ही आप पहन के बाहर आना है, बिकॉज थोड़ा सनलाइट हमारा शरीर में फैलना अच्छा है, बिकॉज समटाइम्स इवन ऑफ कोर्स नाइट, आई मीन 12 बजे के आसपास विटामिन डी उतना नहीं होगा, बट सनलाइट फैलने में, कोई बॉडी में फैलने में कोई खतरा नहीं है। आई से डायरेक्टली नहीं देखना है, रिफ्लेक्टेड लाइट को आप देख सकता है। आप बाहर आने के समय सभी टाइम सन का रिफ्लेक्टेड लाइट ही देख रहा है ना। आप बाहर रोड में चल रहा है, सामने गाड़ी आपको दिख रहा है, वो गाड़ी कैसा दिख रहा है, सनलाइट वो गाड़ी में फैल के आपका आइस में आ रहा है, कोई खतरा नहीं है। ओके, डायरेक्टली सनलाइट को नहीं। खाने पीने को लेकर भी क्या कुछ प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए? कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो उस दौरान अवॉइड करना चाहिए खाना पीना। साइंस क्या कहती है इस बारे में? एक्चुअली वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उस तरह से कुछ ये नहीं है। सो खाना पीना का कुछ नहीं होता है, आप खा सकता है, पी सकता है, बाहर आके अच्छे से देख सकता है, उसमें कोई खतरा नहीं है। सम लोग ये भी बोलता है दैट ये एक्लिप्स के बाद ये कोरोना वायरस सब मर जाएगा करके एक भी रूमर है, ये सब गलत प्रेमी है, इसका बिहाइंड में कोई भी साइंस नहीं है। इधर एक और चीज में आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूं, लगभग 1300 ईयर्स एगो, ओके, इंडिया में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उनका नाम है लल्लाचार्य, एक एस्ट्रोनॉमर था वो लल्लाचार्य। वो एक किताब लिखा था, शिशु विद्या तीर्थ, उस तरह से एक किताब लिखा था। उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20,
वो चैप्टर नंबर 20 में इस तरह से वो बोल रहा है, बहुत लोग गलत प्रेमी में है दैट ये ग्रहण हो रहा है बिकॉज राहु या केतु सन को खा लिया। सोच लो वो सच है, सन को राहु और केतु खा लिया। उसका मतलब धरती में किस जहां से भी आप देखा तो सन का एक्लिप्स होना चाहिए, बट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देखने में समय आपको सन को एक्लिप्स दिखेगा उसी समय, लेट्स से 1150 को मैक्सिमम एक्लिप्स दिखाएगा बोला ना, 1150 को इंडिया में देखने के समय एक्लिप्स दिखेगा आपको, ग्रहण दिखेगा, बट रशिया से देखने के समय ग्रहण ही नहीं दिखेगा। नॉर्मल सन होगा। सच में राहु आ केतु इसको खा लिया तो पूरा दुनिया में देखना है। सो इसलिए वो ललाचार्य बोल रहा है इस तरह से अंधविश्वास को दूर करो। अभी नहीं, ये 1300 ईयर्स एगो इंडिया में एक एस्ट्रोनॉमर इसको लिख के गया है। सो ये एक नेचुरल घटना है, इसमें कोई खाना पीना का ये नहीं होता है या बाहर आने में कोई खतरा नहीं होता है, उस तरह से कुछ नहीं होता है। दुनिया भर लोग आके खाते पीते इस तरह से ग्रहण को उत्साह लेता है। एक आखिरी सवाल सर, आपने तमाम अच्छी जानकारी हमको दी, हमारे दर्शकों को दी। दिल्ली और एनसीआर में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और सूर्य ग्रहण भी है। ऐसे में क्या कोई खास प्रिकॉशंस, कोई एहतियात बरतनी चाहिए? क्या पृथ्वी के किसी हिस्से पर सूर्य ग्रहण का फर्क पड़ेगा? कहीं कुछ मैग्नेटिक असर हो सकता है चीज का? एक चीज में पहले ही बोला था दैट ग्रहण का क्या मतलब है। ग्रहण का मतलब क्या होता है? दैट इज एक अम्ब्रेला को आपके ऊपर लगा दिया, सन कवर हो गया, शैडो आपके ऊपर फैल गया। आप अम्ब्रेला आपके ऊपर होल्ड करने के समय सन का कुछ नहीं होता है ना, सन के अंदर कुछ चेंज नहीं होता है ना। सन सभी टाइम कैसा चल रहा है उसी से ही चल रहा है ना। तो उसी तरह मून बीच आने के समय, धरती और सन के बीच मून आने के, चांद आने के समय सन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सन किसी भी दिन कैसा काम कर रहा है उसी तरह से ही काम करेगा। तो इसलिए स्पेशल रेस आ रहा है, ग्रहण के समय स्पेशली कुछ होगा, उस तरह से कुछ नहीं है। अमावस्या का सभी अमावस्या में दिन में क्या होगा उसी होगा इस दिन में भी, ये भी अमावस्या का दिन होगा, राइट। सो अमावस्या का दिन में कैसा होता है उसी तरह का है। सो सन में कोई फर्क नहीं होता है। सो इसलिए भूकंप या कुछ इस तरह से कनेक्शन कोई नहीं है। सौरमंडल की एक रूटीन प्रक्रिया है जिसके तहत सूर्य ग्रहण भी है और लोग बहुत ज्यादा मन के अंदर कोई भय ना पालें, एंजॉय करें। जो आपने टिप्स दिए हैं उन टिप्स के माध्यम से सूर्य ग्रहण को देखें, अद्भुत नजारा होगा और इसका गवाह भी बने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरम जी, आपने समय दिया हमको। आप साइंटिस्ट हैं, बताया कि कैसे सूर्य ग्रहण देखना है और कैसे इस अद्भुत नजारे का आनंद भी उठाना है। थैंक यू सर। थैंक यू।